हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आई होप आप सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल लग रहे होंगे, क्योंकि ये जो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फैब में सीटेट होने को है, तो आपके लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल होंगे। रोज़ एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें, जिससे आपको पता चलेगा आपके स्कोरिंग मार्क्स, आपको पता चलेगा कि कैसे पेपर का फॉर्मेट होता है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस मॉक टेस्ट में मैंने कुछ पीवाईक्यूज को ऐड किया है। जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पीवाईक्यू को मैंने इनमें इंक्लूड किया है, जो डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस, सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, आरटेट, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, बाल विकास प्रभावित होता है। ये पीवाईक्यू है। बाल विकास किससे प्रभावित होता है? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हेरिडिटी ओनली, या फिर बी एनवायरमेंट ओनली, या फिर सी इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या फिर डी स्कूल ओनली। केवल विद्यालय होगा या आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया। भाई बाल विकास, बच्चे का बाल विकास किससे प्रभावित होता है? अकेले हेरिडिटी का काम नहीं होता उसमें, उससे ही प्रभावित नहीं होता, और अकेले एनवायरनमेंट भी नहीं। ठीक है, केवल एनवायरनमेंट भी नहीं है और केवल हेरिडिटी भी नहीं है, तो क्या है? इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों का, इंटरेक्शन और हेरिडिटी दोनों का क्या होता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चे के विकास में, जो ये प्रभावित करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू है सेकंड बी, अकॉर्डिंग टू पियाजे कंजर्वेशन डेवलप्स इन विच स्टेज। पियाजे के अकॉर्डिंग अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? तो कंजर्वेशन किस एज में आ जाता है? पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। ये चारों ही स्टेजेस जैसे होती हैं, पहले सेंसरी आती है, फिर प्री ऑपरेशनल आता है, फिर कॉन्क्रीट आती है, फिर फॉर्मल आती है, वैसे ही दे रखी है ऑप्शन में भी। तो अब आपको बताना होगा कि बच्चे में कंजर्वेशन कब आता है। सेंसरी में नहीं आता है, प्री ऑपरेशनल में भी नहीं आता है, फॉर्मल ऑपरेशन में तो बच्चा लॉजिक लगाने लगता है, तर्क करने लगता है, क्रिएटिव हो जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कंजर्वेशन, सीरिएशन और क्लासिफिकेशन बच्चा सीख जाता है करना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल किस एज में होती है? 7 से 11 ईयर्स में। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, पियाजे की 3rd स्टेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लर्निंग इज सेट टू बी मीनिंगफुल व्हेन, अधिगम अर्थपूर्ण होता है जब। कब होता है अधिगम अर्थपूर्ण? लर्निंग कब होती है? इट इज़ रोट बेस्ड। ये अगर आप बच्चे को रटाकर याद करा रहे हो तो क्या बच्चा लर्न करेगा, सीखेगा? नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर बी, इट रिलेट्स टू प्रीवियस नॉलेज, वह पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो। हाँ, इट इज एग्जाम ओरिएंटेटेड, परीक्षा केंद्रित हो सिर्फ? नहीं भाई, इट इज टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, और एग्जाम भी नहीं, रोट लर्निंग में नहीं, तो एक ही ऑप्शन बेस्ट है जिसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है। इट रिलेटेड्स टू प्रीवियस नॉलेज, वह पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो। जो बच्चे ने कुछ सीखा होता है उसे उसी से जोड़कर, उसी से रिलेट कराकर बच्चे को पढ़ाना, सिखाना, प्रीवियस नॉलेज से जुड़ा होना चाहिए, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है, उसकी लर्निंग बेस्ट होती है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है बच्चे की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। जोन जेडपीडी बोलते हैं इसको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज गिवन बाय। जेडपीडी की अवधारणा किसने दी थी? पियाजे तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, पियाजे नहीं होंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ब्रूनर भी नहीं है, स्किनर भी नहीं, रीइंफोर्समेंट की बात भी नहीं है, वाइगॉस्की जेडपीडी की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं वाइगॉस्की, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, इंटेलिजेंस इज बेस्ट डिफाइंड एज
बुद्धि की सर्वोत्तम परिभाषा है। एबिलिटी टू स्कोर मार्क्स, अंक प्राप्त करने की क्षमता। एबिलिटी टू स्कोर मार्क्स। इंटेलिजेंस इज बेस्ट डिफाइंड एज, कौन सी है बुद्धि की सर्वोत्तम परिभाषा? एबिलिटी टू स्कोर मार्क्स। अच्छा, बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है कि अच्छे नंबर मिल रहे हैं उसको पाने की क्षमता, या एबिलिटी टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट, वातावरण से समायोजन की क्षमता, या फिर मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति, या फास्ट थिंकिंग? क्या होगा इसका बताओ? फास्ट थिंकिंग होगा, मेमोरी स्मरण होगा, या फिर एबिलिटी टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट, वातावरण से समायोजन की क्षमता? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर एबिलिटी टू स्कोर मार्क्स नहीं, एबिलिटी टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट हाँ, मेमोरी पावर नहीं, फास्ट थिंकिंग नहीं। इसका ऑप्शन सबसे बेस्ट है एबिलिटी टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट। बुद्धि की सर्वोत्तम परिभाषा यही है कि वो एडजस्ट कर लेता है हर वातावरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच मैथड इज मोस्ट सुटेबल एट प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? लेक्चर मेथड, बी प्रोजेक्ट मेथड, सी प्लेवे मेथड, या फिर डी क्वेश्चन आंसर? भाई प्राथमिक स्तर पर कौन सी होगी? लेक्चर मेथड नहीं ले सकते हैं बच्चे, लेक्चर सुन के बोर होने लगता है और सो जाएगा। ठीक है, जब उसे कुछ समझ नहीं आएगा तो। लेक्चर मेथड नहीं, प्रोजेक्ट मेथड, प्लेवे मेथड, या फिर क्वेश्चन आंसर? प्रोजेक्ट मेथड भी नहीं, क्वेश्चन आंसर मेथड भी नहीं, प्लेवे मेथड। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे आपको प्लेवे मेथड का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मोटिवेशन दैट एनकरेजेस लर्निंग विदाउट एक्सटर्नल रिवॉर्ड इज, बिना बाहरी पुस्तक के सीखने को प्रेरित करने वाली प्रेरणा है। एक्सट्रिंसिक नहीं, ये तो बाहरी होती है। सोशल, ये तो समाज से जो मिले, सामाजिक होती है। इंट्रिंसिक या फिर नेगेटिव? नेगेटिव तो नहीं होगी, लेकिन इंट्रिंसिक जो बाहरी पुरस्कार के लिए सीखने को प्रेरित करने वाली प्रेरणा, बिना बाहरी पुरस्कार के, मतलब कोई बाहरी पुरस्कार यानी एक्सट्रिंसिक हो गया, ये इंट्रिंसिक होगा आंतरिक, जो अंदर से आए वही, कि हम कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, बच्चा खुद से कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, कोई अंदर से आए जो प्रेरणा, आंतरिक। ठीक है, बच्चा खुद से सीखता है, कुछ करता है। अब बच्चा है, खेल रहा है डॉल से, तो किसी ने उसको, आप बच्चे को डॉल दोगे या बच्चा कुछ करके सीखेगा, उसमें डॉल के साथ खेलेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक, आंतरिक। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, समावेशी शिक्षा का अर्थ है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है सेपरेट स्कूल्स फॉर CWSN, या फिर सेम करिकुलम फॉर ऑल विदाउट सपोर्ट, बिना सहायता समान पाठ्यक्रम, या फिर एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, या फिर ओनली स्पेशल टीचर्स टीचिंग। क्वेश्चन पूछा है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सेपरेट स्कूल होते हैं? नहीं। सेम करिकुलम फॉर ऑल विदाउट सपोर्ट? नहीं। एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना, इंक्लूसिव एजुकेशन का यही काम है। ओनली स्पेशल टीचर्स टीचिंग नहीं। डी वाला ऑप्शन भी गलत है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी वाला, सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना, साथ लेकर चलना, सभी बच्चों की नीड देखना, सबकी नीड के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना, उसके वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, बच्चा किस में ज़्यादा तेज है, किस में शार्प माइंड है, उसका समझदार है, कौन सी एक्टिविटी बच्चा अच्छे से करता है, किस में वो आगे बढ़ सकता है। टीचर को एक एक छोटी छोटी बात बच्चे की नोटिस करनी होती है और उसी हिसाब से बच्चे को गाइड करना होता है, उसको सिखाना होता है। वैसे ही मेथड्स को यूज़ करना चाहिए और टीचिंग एड्स को भी। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज रिफ्लेक्टेड बाय, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज रिफ्लेक्टेड बाय, बच्चे का भावनात्मक विकास प्रकट होता है हाइट एंड वेट, हाइट एंड वजन से, क्या लंबाई और वजन से नहीं। सेल्फ कंट्रोल एंड एम्पैथी, आत्मनियंत्रण व सहानुभूति, हाँ। लैंग्वेज स्किल्स नहीं, IQ लेवल नहीं, भावनात्मक बात किया ना, इमोशनल, तो सेल्फ कंट्रोल और एम्पैथी पता चलता है बच्चे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है लर्निंग डिसेबिलिटीज आर रिलेटेड टू, लर्निंग डिसेबिलिटी किससे रिलेटेड होती है? लो इंटेलिजेंस से यानी कि कम बुद्धि वालों से, बिहेवियरल डिसऑर्डर से, या फिर डिफिकल्टीज इन स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स, विशिष्ट शैक्षिक कौशल में कठिनाई, ठीक है, या फिर इमोशनल वीकनेस। इमोशनल वीकनेस नहीं, ये हटाओ, गलत है। बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं, ये भी गलत। लो इंटेलिजेंस भी नहीं बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे डिफ़िकल्टी इन स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स, ठीक है। किसी ऐसी उसमें जैसे बच्चा सुन नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसको किसी चीज़ में मतलब क्या हो रही है कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? डिफ़िकल्टीज इन स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स, कि उसे किसी एक स्पेसिफिक स्किल में क्या है? डिसेबिलिटी है, प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच थियोरी सपोर्ट्स लर्निंग बाय रीइंफोर्समेंट, किसकी थ्योरी है जो सपोर्ट करती है लर्निंग बाय रीइंफोर्समेंट? कॉग्निटिव थ्योरी, ये तो प्याजे ने दी थी, ये नहीं होगी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी नहीं, बिहेवियरिज्म, या फिर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, कौन सी होगी? कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं होगी, ह्यूमनिस्टिक भी नहीं है, बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसने दी है ये थ्योरी? रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी है? बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद से रिलेटेड है ये थ्योरी, ठीक है। सपोर्ट्स लर्निंग बाय रीइंफोर्समेंट, व्यवहारवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गिफ्टेड चिल्ड्रन जनरली, प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः कैसे होते हैं? लर्न स्लोली, भाई प्रतिभाशाली बच्चे धीरे धीरे नहीं सीखते। हैव बिलो एवरेज IQ नहीं। लर्न फास्टर दैन पीयर्स, साथियों से तेज सीखते हैं। या आर सोशली बैकवर्ड, नहीं, सोशली बैकवर्ड नहीं होते वो क्या अपने साथियों से फास्ट यानी कि साथियों से तेज सीखते हैं, उनकी लर्निंग बहुत फास्ट होती है, वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द बेस्ट वे टू असेस यानी कि असेसमेंट लर्निंग इन सीटेट पर्सपेक्टिव इज, भाई सीटेट के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें ये पूछा है द बेस्ट वे टू असेस लर्निंग इन सीटेट पर्सपेक्टिव इज, सीटेट के अनुसार अधिगम का सर्वोत्तम मूल्यांकन। बच्चे को आप असेस कर रहे हो यानी कि असेसमेंट, मैंने असेसमेंट पढ़ाया है ना, बच्चे को आप असेसमेंट कर रहे हो। एनुअल एग्जामिनेशन, वार्षिक परीक्षा, या फिर ओरल टेस्ट ओनली, या फिर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, या सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट नहीं, ओरल टेस्ट भी नहीं, एनुअल परीक्षा भी नहीं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी वॉज पर्पस्ड बाय, नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी? ये तो बहुत इजी है, एरिक्सन ने, या फिर फ्रॉइड ने, या कोलबर्ग, या बेंड्यूरा। कोलबर्ग होगा इसका आंसर, एरिक्सन नहीं है, फ्रॉइड भी नहीं है, बेंड्यूरा भी नहीं है, कोलबर्ग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल लर्निंग अकर्स मेनली थ्रू, सामाजिक अधिगम मुख्यतः होता है ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि, या ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। क्या पूछा है इसमें कि सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग बच्चे में कैसे होती है? ट्रायल एंड एरर से, या ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, या कंडीशनिंग से, या फिर पनिशमेंट। पनिशमेंट तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन हटा दो। कंडीशनिंग भी नहीं होगी, और ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, हाँ ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन से होती है, ट्रायल एंड एरर नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन नंबर, विच वन इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल डेवलपमेंट का नहीं है? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस यानी निरंतर, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, डेवलपमेंट एक पैटर्न फॉलो करता है, डेवलपमेंट इज सेम फॉर ऑल, डेवलपमेंट सभी के लिए समान होती है, डेवलपमेंट इज होलिस्टिक यानी कि सर्वांगीण, भाई डेवलपमेंट सभी के लिए समान नहीं होती है, डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, हाँ वो डेवलपमेंट हमेशा होती रहती है, अंत तक होती रहती है।
डेवलपमेंट इज सेम फॉर ऑल, डेवलपमेंट सेम नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग पूछा है तो यानी कि सी वाला गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। डेवलपमेंट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, यस सर्वांगीण विकास की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, भाषा विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है किससे? हेरिडिटी से नहीं, एनवायरमेंट से भी नहीं, जेंडर से भी नहीं, एक सेकेंड, भाषा का विकास किससे प्रभावित होता है? भाषा विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है हेरिडिटी, नहीं हेरिडिटी नहीं होगा, जेंडर नहीं होगा, एज भी नहीं होगा, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से हाँ भाषा का विकास प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी, एनवायरमेंट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज, संरचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है अथॉरिटी यानी सत्तावादी, नहीं, नॉलेज गिवर ज्ञानदाता होगा, फैसिलिटेटर होगा या कंट्रोलर होगा? देखो ज्ञानदाता नहीं बोलेंगे, फैसिलिटेटर होना चाहिए, एक शिक्षक की भूमिका होती है फैसिलिटेटर, बच्चे को फैसिलिटेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन, अधिगम प्रभावी होता है जब फियर इज यूज्ड, डरा धमका के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो लर्निंग इफेक्टिव होगी, नहीं गलत। चाइल्ड इज एक्टिवली इन्वॉल्व, बच्चा पूरी तरह इन्वॉल्व हो, एक्टिव हो आपके साथ। ओनली टेक्स्ट बुक यूज करनी है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है, पर इससे अच्छा ऑप्शन है तो देखते हैं। पनिशमेंट इज फ्रिक्वेंट, दंड अधिक हो, गलत, सारे ऑप्शन नेगेटिव दे रहे हैं, ठीक है, ऑड हो गए एक तरीके से, तो सारे ऑप्शन बी वाला छोड़ के सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चाइल्ड इज एक्टिवली इन्वॉल्व, बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए तभी लर्निंग बेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ADHD चिल्ड्रन जनरली फेस डिफिकल्टी इन, जो ADHD वाले बच्चे होते हैं वो किस टाइप की डिफिकल्टीज को फेस करते हैं अपनी लाइफ में? बोलने में उन्हें प्रॉब्लम होती है यानी कि ए स्पीकिंग, बी पेइंग अटेंशन ध्यान केंद्रित करने में, या फिर सुनने में हियरिंग, डी सीइंग देखने में, नहीं उन्हें पेइंग अटेंशन ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ADHD वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21, इंटेलिजेंस टेस्ट मेनली मेजर, बुद्धि परीक्षण मुख्यतः मापने के लिए क्या होता है, कैसे मापते हैं? क्रिएटिविटी, रचनात्मक, इमोशनल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या फिजिकल स्ट्रेंथ? फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं देखेंगे, इमोशनल एबिलिटी भी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिविटी, क्या होगा? अब इसमें ए और सी दो ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। इंटेलिजेंट टेस्ट मेनली मेजर, इंटेलिजेंट टेस्ट को आप कैसे मेजर करोगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, कौन सा? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से आप बच्चे की इंटेलिजेंस को समझेंगे, मापेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, लर्निंग बाय डूइंग वॉज सपोर्टेड बाय, करके सीखने की अवधारणा किससे संबंधित है? जॉन डुई से, स्किनर, पैवलो, फ्रॉइड नहीं होंगे, पैवलो कंडीशनिंग की बात करते हैं, जॉन डुई भी नहीं होंगे, एक सेकेंड, जॉन डुई होंगे और स्किनर नहीं होंगे। तो करके सीखने की बात कौन करता है? जॉन डुई करते हैं, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, जिस भी बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जॉन डुई करके सीखने की बात करते हैं। जिस भी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं जॉन डुई कौन थे और जॉन डुई के क्या क्या, जॉन डुई ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको उस वीडियो को देखकर समझ आ जाएंगे और आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो को देखना ना भूलें, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। स्किनर नहीं होगा इसका आंसर, पैवलो भी नहीं है और फ्रॉइड भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी हैंडल्ड बाय, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालना चाहिए। सेम मेथड फॉर ऑल, भाई बच्चे में डिफरेंसेस होते हैं कुछ, तो आपको कैसे डिफरेंस होता है तो सेम मेथड यूज़ करना है आपको बच्चे के लिए, नहीं ये गलत होता है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, हाँ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को यूज़ करना है।
इग्नोरिंग डिफरेंसेस, बच्चों के डिफरेंसेस को अनदेखा कर दो, नहीं। स्ट्रिक्ट रूल्स, नहीं। कठोर नियम भी नहीं बनाने, क्या करना है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, अधिगम की विशेषता कौन सी है। टेम्परेरी चेंज होता है उसमें, चेंज ड्यू टू थकान से होता है परिवर्तन, या फिर थकान से कोई परिवर्तन नहीं होता, रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, या फिर ग्रोथ ओनली, केवल वृद्धि होती है, परमानेंट चेंज होता है, ठीक है, परमानेंट। ऑप्शन नंबर सी, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, टेम्परेरी चेंज, गलत। चेंज ड्यू टू, नहीं, थकान से नहीं होगा। रिलेटिवली परमानेंट चेंज, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हमेशा होता है उसमें, केवल वृद्धि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स, सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है। पनिशमेंट देना, दंड देना, या फिर बी रिवॉर्ड आफ्टर करेक्ट रिस्पॉन्स, सही प्रतिक्रिया पर पुरस्कार देना, या फिर फियर, डर तो नहीं, इग्नोरिंग बिहेवियर भी नहीं। ऑप्शन ए सी डी तीनों गलत हैं। रिवॉर्ड देना, इन्फोर्समेंट का मतलब होता है अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो आप बच्चे को पुरस्कार देंगे, इन्फोर्समेंट देंगे, जिससे बच्चा और अच्छा करेगा और अच्छा सीखेगा। और जैसे आप बच्चे को गुड देते हो, अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो बच्चा और अच्छा करता है, फिर उसकी वो और अच्छा करेगा और अच्छा करेगा, तो उसका क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगी उसमें, और वो अच्छा सीखेगा, अच्छी लर्निंग होगी उसकी। तो क्या बोलते हैं रीइंफोर्समेंट को, रिवॉर्ड आफ्टर करेक्ट रिस्पॉन्स। जब वो अच्छा काम करता है तो आप उसको क्या करोगे, पुरस्कार दोगे बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज, कौन सी स्टेज है जिसे समस्या समाधान अवस्था कहा जाता है। सेंसरी मोटर, नहीं। प्री ऑपरेशनल, नहीं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, नहीं। फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक, इसमें बच्चा समस्या समाधान करने लगता है, लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगता है, तर्कपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है, क्रिएटिव हो जाता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है बच्चे में। लर्निंग एनवायरनमेंट शुड, क्वेश्चन नंबर 27, क्या पूछा है कि अधिगम वातावरण होना चाहिए कैसा। लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, थ्रेटनिंग यानी डरावना, बिल्कुल नहीं। आपने क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट बना रखा है कि बहुत खौफ हो रहा है, उससे बच्चे क्या याद करेंगे, डरे बैठे हैं, तो बच्चे डरेंगे या याद करेंगे, वो तो डर के मारे और ही कुछ बोलेंगे फिर। बी रिजिड, कठोर होना चाहिए, नहीं। सपोर्टिव, हाँ सपोर्टिव होना चाहिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट। कॉम्पिटिटिव, भाई कॉम्पिटिशन नहीं कराना है, सपोर्टिव। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28, अ चाइल्ड लर्न्स वैल्यूज मेनली फ्रॉम, बच्चा मूल्य मुख्यतः सीखता है। अ चाइल्ड लर्न्स वैल्यूज मेनली, कहाँ से सीखता है बच्चा वैल्यूज को, टेक्स्ट बुक से, फैमिली एंड सोसाइटी से, एग्जाम से, होमवर्क से। होमवर्क से क्या सीखेगा, नहीं, एग्जाम से भी नहीं, टेक्स्ट बुक से भी नहीं, फैमिली एंड सोसाइटी से। बच्चा अपने परिवार और समाज से सीखता है। क्या सीखता है वो बच्चा, मूल्य मुख्यतः सीखता है, जो वैल्यूज़ होती हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, सोशली बच्चा रहता है उसमें, तब वो सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्रिएटिविटी इन क्लासरूम इज एनकरेज्ड बाय, कक्षा में रचनात्मकता बढ़ती है रोट लर्निंग से। भाई बच्चे में क्रिएटिवनेस बढ़ाने आपको, तो कैसे बढ़ाओगे, रोट लर्निंग करा के, रटने से, ओपन एंडेड क्वेश्चन से, खुले प्रश्नों से, या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नहीं, गलत। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी नहीं रखना है। फियर ऑफ मिस्टेक्स, गलती का डर भी नहीं बना के रखना है बच्चे में कि आप गलती करोगे तो नहीं आपके 2 डंडे पड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। ऑप्शन नंबर बी, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो बच्चे से, ऐसे क्वेश्चन पूछो जिसके बहुत से आंसर हो, बहुत तरीके से बच्चा और अच्छे से बता सके, एक्सप्लेन कर सके विद एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस, खुले प्रश्नों से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 30, क्वेश्चन नंबर 30, द बेस्ट टीचर इज वन हु, सबसे अच्छा शिक्षक कैसा होता है। फिनिशेस सिलेबस, वो अपने सिलेबस को खत्म कर दे, बस वही टीचर अच्छा है, नहीं, गलत। अंडरस्टैंड्स
अंडरस्टैंड्स लर्नर्स नीड्स, मतलब शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझे एक टीचर, या फिर गिव्स मोर होमवर्क, अधिक मतलब अधिक गृह कार्य दे, नहीं। इज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए टीचर, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक एक कैसा होना चाहिए, जो शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, जिसका लास्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। इसमें हमने कुछ 30 PYQs को सॉल्व किया है। आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है उनको शेयर कीजिए। जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मिस ना करें। आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसमें मैंने इसीलिए कुछ PYQs को भी ऐड किया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में और एक नई वीडियो के साथ में। रोज एक सीटेट के लिए PYQ की वीडियो आएगी, ठीक है, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। अपने मार्क्स कमेंट में बताना मत भूलना कि कितने आए आपके, ठीक है, 30 में से आपके कितने आए हैं बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।